नशिश में मैं अपने नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम नाजरीन, हमने ज़बर और ज़ेर ये दोनों हरकत सीख ली थी और हरकत में से तीसरा जो हिस्सा है वो पेश का है। इसमें भी वो उसूलों का ख्याल रखेंगे, यानी पेश को पढ़ते हुए खींचेंगे नहीं और बगैर किसी रीज़न के, और साथ में झटका नहीं देंगे। तो इन दो चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो ज़बर और पेश को समझ लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ज़बर और ज़ेर को, फिर इंशाअल्लाह पेश को पढ़ेंगे। यानी हमने क्या पढ़ा था, बा को ज़बर के साथ पढ़ने का तरीका क्या है, बा ज़बर बा, यानी बा का ज़बर के साथ साउंड हमने बनाया था बा, और इसके बाद जो है बा का ज़ेर के साथ साउंड हमने क्या बनाया था, बा ज़ेर बी, यानी बा का ज़ेर के साथ साउंड बी है और बा का ज़बर के साथ साउंड है बा। अब दोनों को मिला है बा बी। अब इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है हरकत का वो है पेश। पेश को बा के साथ किस तरह पढ़ा जाएगा, बा पेश बू, बा यानी पहले लेटर का नाम लेंगे, फिर जो बा पर हरकत है उसका नाम लेंगे, बा पेश बू, बा पेश बू। अब इसके साउंड को सीख लेते हैं। बा के ऊपर पेश है तो बा का पेश के साथ साउंड क्या बनेगा, बू। ता का पेश के साथ साउंड तू, सा का पेश के साथ साउंड सू, और जीम का पेश के साथ साउंड जू, और हा का पेश के साथ साउंड हु, और खा का पेश के साथ साउंड हु, और दाल का पेश के साथ साउंड दू, दाल का पेश के साथ साउंड जू, रा का पेश के साथ साउंड रू, जा का पेश के साथ साउंड जू, सीन का पेश के साथ साउंड सू, शीन का पेश के साथ साउंड शू, सौद का पेश के साथ साउंड सू, दौद का पेश के साथ साउंड दू, और तौ का पेश के साथ साउंड तू, रा का पेश के साथ साउंड रू, और आइन का पेश के साथ साउंड रू, गैन का पेश के साथ साउंड गू, और फा का पेश के साथ साउंड फू, काफ का पेश के साथ साउंड कू, काफ का पेश के साथ साउंड कू, लाम का पेश के साथ साउंड लू, और मीम का पेश के साथ साउंड मू, नून का पेश के साथ साउंड नू, वाव का पेश के साथ वू, और हा का पेश के साथ हु, और हमजा का पेश के साथ उ, और या का पेश के साथ यू। मोहतरम नाज़रीन, ये लेटर्स हमारे मुकम्मल हुए। अब अगर बा को हम खींचते हैं मिसाल के तौर पर, बू की बजाय बू, यहां वाव पैदा हो गई तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बू झटका देते हैं तो यहां हमजा पैदा हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमने ना तो झटका देना है और ना ही खींच के पढ़ना है, बल्कि बू, ताकि पेश किया जो वॉइस है वो बाकी रहे। मोहतरम नाज़रीन, इसके बाद हमारे इस लेसन का जो दूसरा हिस्सा है वो 3 लेटर्स को मिलाना होता है और फिर उसकी वॉइस को समझना होता है। जैसे सुइला हमारे पास एक वर्ड है, इसको हम कैसे इसको ब्रेक करेंगे, सीन का पेश के साथ सब हमने क्या बनाया था सु, और हमजा का जेर के साथ ई। अब दोनों को जमा करें तो बनेगा सु ई। अब लाम का जबर के साथ साउंड हमने बनाया था ला, अब तीनों को जमा करें तो बनेगा सु ई ला, सु ई ला, सु ई ला, सु ई ला। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। पहला लेटर है हमारे पास मीम, मीम के ऊपर पेश है, मीम का पेश के साथ साउंड क्या है मु, और दूसरा लेटर है नून, नून के नीचे जेर है, नून का जीर के साथ साउंड क्या है नी। अब दोनों को जमा करें तो बनेगा मु नी। अब आइन का जबर के साथ साउंड क्या है आ। अब तीनों लेटर्स को जमा करें तो बनेगा मु नी आ, मुनिया, मुनिया, मुनिया। अब आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। पहला लेटर हमारे पास है रैल, रैल का काफ के पेश के साथ साउंड क्या है लू, और काफ का रा के साथ जेर के साथ की, और रा क्या जबर के साथ रा। तो तीनों लेटर्स को जमा करें तो साउंड क्या बनेगा रू की रा, रू की रा, रू की रा, रू की रा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ। पहला लेटर हमारे पास वा है जिसके ऊपर पेश है, वा को पेश से साउंड कैसे समझेंगे रू। दूसरा लेटर हमारे पास लाम है जिसके नीचे जेर है, लाम का जेर का साउंड क्या है ली। और इसके बाद तीसरा लेटर हमारे पास मीम है और मीम का जबर के साथ साउंड बनता है मा। तो तीनों लेटर्स को जमा किया तो इनकी वॉइसेस क्या बनी रू ली मा, रू ली मा, रू ली मा,
ظلم. اب اس کے بعد آگے آ جائیے. حمزہ ہے, حمزہ کا زبر کے ساتھ ساؤنڈ ہے آ, اور عین کا زیر کے ساتھ عی, اور ضا کا پیش کے ساتھ ذو. اب تینوں کو جمع کریں تو بنے گا آ عی ذو, اعظ اعظ اعظ. اب آ جائیے اگلے لیٹر کی طرف. تا کا زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا بنتا ہے؟ تا. را کا زیر کے ساتھ ری, تاری. اور اس کے بعد معاف کیجیے گا زا ہے, زا کا زیر کے ساتھ ساؤنڈ بنتا ہے زی, اور را کا پیش کے ساتھ ساؤنڈ بنتا ہے رو. تازیرو تازیرو تازیرو. محترم ناظرین, دو لائنیں میں نے چھوڑ دی ہیں, اور اس لیے چھوڑی ہیں کہ میں اپنے محترم ناظرین کا منتظر ہوں کہ وہ مجھے جو ہے یا تو وائس کے ذریعے مجھے جو ہے وہ یہ پریکٹس کر کے مجھے سنا سکتے ہیں. یعنی خبث, افقی, سقط, یہب, یلج, یعید, صحف, حبوک, ربوع, رسول, اخر, عقادی. یہ دو لائنیں میں نے چھوڑ دی ہے بریک کرنا, اس لیے کہ یہ اپنے محترم ناظرین کے لیے چھوڑا ہے. کامنٹس کے ذریعے اور یہ کسی اور رابطے سے بھی انشاءاللہ یہ سیکھا جا سکتا ہے. تو یہ ایک صورت تو یہ ہے کہ وائس کے ذریعے سے بھی آپ مجھے یہ دو لائنیں سنا سکتے ہیں تاکہ تجوید بہتر ہو جائے, اور اس میں امپروومنٹ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوگی. تو محترم ناظرین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو توشہ آخرت بنائے, اور خاص طور پر اس میں اللہ اپنی رضا شامل فرمائے. آمین. یہیں بھی اکتفا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.